हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोयला का क्या उपयोग है और कोयला को हम जलाएंगे तो क्या हानियां होगा। तो दोस्तों, हम बता दें आप सभी को कि ये हमारा लेक्चर 2 है जो कोयला पर हमारा ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि इससे पिछला वाला हमारा जो लेक्चर है उस पर हम लोग कोयला के बारे में बात किए हैं कि कोयला किसे कहते हैं और कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप सब वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से देख लें पहले और तब यहाँ पर स्टार्ट करें कि कोयला का क्या उपयोग है और क्या हानियाँ हैं। तो आइए हम सब देखते हैं हमारा आज का जो प्रश्न बनता है। वो आज का हमारा प्रश्न क्या है, कोयला का उपयोग कहाँ किया जाता है, या ऐसे न कहें कोयला का उपयोग क्या है। ये क्वेश्चन ठीक लग रहा है। तो देखिए, हम आंसर की बात करते हैं कि कोयला के हमारे क्या उपयोग हैं, यानी हम कहें तो यूज ऑफ कोल, क्योंकि हम लोग कोयला को कोल बोलते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा इस यूज में कि कोयला का उपयोग निम्नलिखित है। ये तो भाई ठीक है, ये तो बाबूराव का स्टाइल भी है कि कोयला का उपयोग निम्न है। क्या उपयोग में कह रहा है कि इसका उपयोग खाना बनाने में, ये तो हम सभी जानते हैं। आज से बहुत समय पहले कोयला के लोग अधिकतर उपयोग करते थे, लेकिन अब एलपीजी के सामने थोड़ा सा इसका समस्या हो गया है। और बात करें पानी को गर्म करने में, किसका उपयोग हो रहा है, कोयला का उपयोग। क्या उपयोग करते हैं हम लोग, तो खाना बनाने में, पानी गर्म करने में और भी बहुत सारे घरेलू कार्यों में यूज हो सकता है, ठीक है ना। खासकर खाना बनाने में या पानी गर्म करने में। अब कोई दूध गर्म करे या क्या करे वो मतलब नहीं है। तो उपयोग नंबर फर्स्ट हम समझ पाए हैं कि कोयला का उपयोग कहाँ करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दूसरा तरफ कि इसका दूसरा क्या उपयोग है। देखिए, यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए हैं, एक अंगारे की तरह कोयला। ये कोयला एक जलता हुआ दिख रहा है और इसी से हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका उपयोग नंबर दूसरा कि दूसरा क्या होता है भाई। तो देखिए, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। करे कि इसका उपयोग मतलब किसका उपयोग, कोयला का उपयोग। तो इसका उपयोग तापीय विद्युत संयंत्र, यानी ये क्या होता है बात कर रहे हैं हम लोग। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या उत्पन्न करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए। किसका उपयोग, कोयला का उपयोग। कौन से मशीन में भैया, तो ये मशीन है या ये अपने आप में एक सिस्टम है जिसका नाम है तापीय विद्युत संयंत्र, और इसके अंदर उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने में। अब ये थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, तो इसका एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पर कि हम उसी से समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, तो ये जो आपका चित्र दिखाई दे रहा है विद्युतीय संयंत्र, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कहिए तो एक कंपनी का क्षेत्र होता है, और उधर ये बैठाया जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है कोयला के ही उपयोग करके। ये पावर प्लांट में होता क्या है कि कोयला के उपयोग से पानी को गर्म किया जाता है, और पूरा हाई टेम्परेचर पर जब भाप हो जाता है, पानी के अंदर ऊष्मा ज़्यादा आ जाता है, तो ये क्या करता है, अब वो टरबाइन को चलाता है। टरबाइन अपने आप में एक मशीन है जो कि डायनेमो जैसा है, उसमें लगा रहता है। अब वो डायनेमो चलेगा, और आप सभी डायनेमो के बारे में जानते हैं कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन, डायनेमो। तो सबसे पहले कोयला से भाप गर्म किए, माने जल को गर्म किए, और वहाँ से भाप इंजन को चलाया गया। ये भी हो सकता है, लेकिन हमको इंजन से मतलब नहीं है, डायनेमो पर फोकस करना है कि वो डायनेमो चलाएगा भाप, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कि विद्युतीय संयंत्र में क्या चीज़ का यूज कर रहे हैं हम लोग, कोयला का। क्या करने में, तो पानी को हाई टेम्परेचर पे गर्म करने में। बात समझ गए। अब वो पानी को गर्म करके कैसे कैसे बिजली उत्पन्न होगी, ये सब प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है ना। शॉर्ट में हम समझ गए कि ऐसे विद्युत का उत्पादन होता है। और कहाँ पर, तो ये आपका थर्मल पावर प्लांट है, उसका एक छोटा सा यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, ठीक है। ऐसा आप चित्र कभी जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो भाई साहब देख लीजिए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो उपयोग हमारा हो गया, 2 उपयोग समझ गए। तीसरा उपयोग कह रहा है कि इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में, जो बहुत सारे केमिकल के क्षेत्र कंपनियां हैं उधर भी हमारे कोयला के उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि अनेकों प्रकार की कंपनियां ऐसी होंगी केमिकल वाली क्षेत्रों में। और केमिस्ट्री में तो इसका उपयोग होता ही है। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि सोना या अन्य धातुओं को गलाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? कोयला का उपयोग। कहाँ किया जा रहा है? तो धातुओं को गलाने में, या अन्य धातु ले लीजिए, सोना का एग्जाम्पल लिया है, तो धातु का शुद्धिकरण के लिए तो कोयला चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर धातुओं को गलाना होगा तो उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो हाई टेम्परेचर चाहिए तो कोयला हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो इस तरीक़ा से हमने क्या क्या देखा, कोयला के उपयोग का थोड़ी सी संक्षिप्त रिवीजन कर लें कि क्या क्या हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि इसका उपयोग खाना बनाने में और पानी को गर्म करने में किया जाता है, ये बात हम समझ गए हैं। और दूसरा कि इसका उपयोग तापीय विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट में विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। बात क्लियर है? मस्त है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा था कि इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में, यानी बहुत सारे केमिकल के जो कंपनियां हैं उधर किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि सोना या अन्य धातुओं को गलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। इसे आप शॉर्ट में चाहें तो कह दें कि धातुओं को शोधन में, क्या है, नो टेंशन, सिंपल तरीका से। तो इस तरह से हम लोग कोयला के उपयोगों को समझ पाए। अगर आपको दिक्कत हो तो भाई कहिए कि कहाँ दिक्कत है, कमेंट करिए, नहीं तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। अगर आ रहा है तो आप आगे भी जारी रखें ताकि हम नेक्स्ट बातों को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बन सकता है कि कोयला को जलाने से क्या हानियां हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बन सकता है, कोयला को जलाने से क्या हानियां हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कोयला को जलाने से क्या हानियां होगी। तो देखिए, तो हम लोग ईंधन जब पढ़ रहे थे, ईंधन को जलाने की हानियां, तो उसमें भी बात हुआ था। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहला हमारा हानि में क्या दिख रहा है कि कोयला को जलाने पर, किसको जलाने पर? लकड़ी नहीं, हम बात कर रहे हैं कोयला को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2 गैस उत्पन्न होती है। और ये गैस वातावरण को प्रदूषित करता है। हम जिस वातावरण में, जिस वायुमंडल में रहते हैं हम लोग, उसको क्या करता है कि ये CO2 प्रभावित करता है। क्योंकि CO2 गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी तो ये तो गर्म गैस है। हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका बताए थे ना, ईंधन के जो हानियां थी उधर बात किए थे CO2 के बारे में। तो यहाँ पर बता रहा है कि कोयला को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है? तो CO2 उत्पन्न होता है। और ये CO2 क्या करता है? तो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। मतलब कि ये हमारे लिए अपने आप में हानि का विषय हो चुका ना। ये तो टेंशन वाली बात हो गई, क्योंकि हमको स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा तो हम कैसे अच्छे से जी पाएंगे, बताइए। तो इस तरह से उपयोग के साथ साथ हमने इसका हानि को भी पहला देख लिया। और हानि देखना चाहेंगे तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर चित्र को भी दर्शाया गया है कि ये देखिए, वे वही थर्मल पावर प्लांट हैं जहाँ इलेक्ट्रिक उत्पन्न की जाती है। तो वे एरिया हर जगह नहीं बनाए जाते हैं जहाँ कोयला की खनन की व्यवस्था हो, तेल का ईंधन का व्यवस्था हो, उधर के क्षेत्रों में ये थर्मल पावर प्लांट बैठेगा। ये ना कि हम लोग का घर द्वार के तरफ बैठा दीजिए। ये कोई छोटा मोटा बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी खेल है ना। इसमें बड़ी लागत होती है जो कंपनियां बनाती है इसको। तो अब आइए हम नेक्स्ट की तरफ देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए, कोयला को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये देखिए बहुत ही खतरनाक गैस है। ये मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे खून के साथ रिएक्शन करके जहर उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नामक जहरीला गैस उत्पन्न करता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इतना जहरीला गैस होता है कि हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। और ये CO कहाँ से आया? तो कोयला को जलाने से आया। कहाँ से आया भाई साहब? कोयला को जलाने से आया है।
तो हम कह सकते हैं कि ये तो हमारे लिए और भी हानिकारक का विषय बन चुका ना। तो कोयला को जलाने से क्या क्या हानियां हमें दिखाई दे रही है? तो अभी हमने देखा कि एक तो CO2 हमारे वातावरण को प्रदूषित कर दिया, और दूसरी कि इसके अंदर के जो जहरीला गैस हैं ये तो हमारे पूरे शरीर के ही लिए हानिकारक है ना। तो इस तरीक़ा से हमने अब इस वीडियो में क्या क्या देखा भाई, थोड़ी सी बातों को समझें कि हमने इस वीडियो में कोयला के क्या उपयोग हैं उनको जान लिया, और कोयला को जलाने से हमें क्या हानियां हैं इसको हमने समझ लिया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो बस आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बस मेहनत में लगे रहें। क्यों? क्योंकि मेहनत का ही हमारे बस में है, हम मेहनत ही कर सकते हैं, कर्मफल तो कोई और देने वाले हैं, यानी प्राकृतिक देने वाला है। तो हम मेहनत के बीज बोएंगे तो मेहनत का पेड़ लगेगा, और जब मेहनत का पेड़ लगेगा तो फल भी तो मेहनत वाला ही प्राप्त होगा ना। तो बातें समझ में आ रही है? तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद, जय भारत।